नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 12B क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 12.10 में आपको देखना है। ये आकृति दी गई है, इसमें अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये जो अंदर आयत दिया गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले आपको आकृति को सही से देखना है। ठीक है, ये इस बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी दी गई, यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर ये लंबाई दी गई है। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे 20 मीटर दी गई है। इतनी बात क्लियर है। अब अंदर आप देख पा रहे होंगे इस रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। अगर ये यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगी। क्लियर है। और ये अगर यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगी। और अगर ये यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे मिला सकते हैं। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर। तो 30 मीटर में से हम ये 2 मीटर और ये 2 मीटर घटाएंगे तो ये कितना आएगा 26 मीटर आएगा कि नहीं। तो ये लंबाई अंदर वाले आयत की मिल जाएगी आपको कितनी 26 मीटर। अब चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर दी गई है। ठीक है, यहाँ से ये 2 मीटर बढ़ेगा और ये 2 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो दो कितना हो जाएगा 4 मीटर। और ये पूरा है 20 मीटर। तो 20 मीटर से ये 4 मीटर घटाएंगे तो ये निकल आएगा ना। तो 20 मीटर से 4 मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा 16 मीटर। ये इसकी चौड़ाई निकल आएगी। आप चाहें तो लिख कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, आपको अंदर वाले आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई के लिए आप करेंगे क्या, लंबाई के लिए करेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई 30 मीटर माइनस जो अंदर देखिए ये चौड़ाई दी गई है और ये लंबाई दी गई है। 2 मीटर इधर बढ़ रही है, 2 मीटर इधर बढ़ रही है, यानी कि 2 + 2 करेंगे। ठीक है, तो 30 मीटर में से 2 4 मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा 26 मीटर। तो 26 मीटर ये क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई की अगर यहीं पर बात करें तो चौड़ाई कितना है यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले आयत की 20 मीटर माइनस 2 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर बढ़ रही है, यानी कि 2 4 मीटर बढ़ जाएगी। तो 20 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 16 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर आ जाएगी और लंबाई 26 मीटर। यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया चलिए देखते हैं। किताब में एक बार देखने का प्रयास करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 12.11 में देखना है आपको बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 मीटर ये बढ़ रहा है, 3 मीटर ये बढ़ रहा है, यानी कि 3 मीटर अगर ये यहाँ से यहाँ तक होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर होगा। ठीक है, और अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर होगा। इतनी बात क्लियर है। यानी कि 3 मीटर ये होगा, 3 मीटर ये होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने दी गई है 25 मीटर। तो 3 मीटर ये बढ़ा, 3 मीटर ये बढ़ा, तो बाहर की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर ये जोड़ेंगे 25 में, तो 25 3 कितना होगा 28 और 28 3 कितना होगा 31 मीटर। तो बाहर की लंबाई कितनी आएगी 31 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये कितना दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इधर बढ़ रहा है, 3 मीटर इधर बढ़ रहा है, यानी कि 3 3 6 मीटर बढ़ रहा है और 15 मीटर ये दिया गया है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी 21 मीटर। क्योंकि 3 3 6 मीटर होगा और 15 6 21 मीटर। आप चाहे लिखकर भी इसे निकाल सकते हैं। देखिए दोनों तरफ लंबाई बढ़ रही है। अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी है 25 मीटर प्लस बढ़ रही जो लंबाई है वो कितनी है 3 मीटर, दोनों तरफ बढ़ रही है, यानी कि 25 + 3 3 कितना होगा 6, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 31 मीटर। चौड़ाई की बात करते हैं सेम पैटर्न पर होगा। देखिए अंदर जो आयत दिया गया है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है 15 मीटर दी गई है और दोनों तरफ 3 3 मीटर बढ़ रही है। तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 3 3 6 मीटर, तो कितना आएगा 21 मीटर इसकी चौड़ाई आएगी और 31 मीटर इसकी लंबाई आएगी। क्लियर है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा देखिएगा। ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है छायांकित
रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। छायांकित जो रास्ता ये दिया गया है इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। ये चौड़ाई है रास्ते की, ये भी 3 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि रास्ता तो यही है ना, ये रास्ता है तो 3 मीटर ये चौड़ाई होगी, तो 3 मीटर यहाँ भी चौड़ाई होगी क्योंकि रास्ता सेम है। अब क्वेश्चन क्या रखा है कि बड़े आयत और छोटे आयत के रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो आपको बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि आपको ये देखिए बड़े आयत की चौड़ाई दी गई है 10 मीटर और लंबाई दी गई है 20 मीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको फार्मूला तो पता ही होगा ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालें तो 10 मीटर चौड़ाई है और लंबाई 20 मीटर है, तो 20 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 200 मीटर स्क्वायर। ये तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आया। अब बात करते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई चौड़ाई तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। उसके लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दी गई है। चूंकि यहाँ 3 मीटर बढ़ रहा है और यहाँ भी 3 मीटर बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 3 मीटर यहाँ 3 मीटर यहाँ 6 मीटर। ठीक है, और टोटल ये 20 मीटर की लंबाई दी गई है, तो ये 3 मीटर और 3 मीटर घटाएंगे, 6 मीटर घटाएंगे 20 मीटर में से, तो कितना आएगा 14 मीटर। 14 मीटर आएगा ना, क्योंकि देखिए 3 मीटर ये यहाँ पर बढ़ रही है और 3 मीटर ये यहाँ पर चौड़ाई बढ़ रही है, तो 3 3 6 मीटर बढ़ जाएगा। 20 में से वो 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 मीटर, तो इसकी लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3 मीटर ये बढ़ रहा है, 3 मीटर ये बढ़ रहा है, तो 3 3 6 मीटर तो बढ़ रहा है। क्योंकि चौड़ाई इसकी 10 मीटर दी गई है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि आपको यहाँ पर लंबाई पता है कितनी है 14 और चौड़ाई कितनी है 4। सॉल्व करेंगे, 14 चौको कितना होता है 56 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो करेंगे क्या, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 200 मीटर स्क्वायर में से अगर हम 56 मीटर स्क्वायर घटा दें, यानी कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4 और 144 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, पहला तो आंसर ये आ रहा होगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 और फिर दूसरा आ रहा होगा 56 मीटर स्क्वायर और तीसरा आ रहा होगा 144 मीटर स्क्वायर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन आसान सा है। क्वेश्चन कह रहा है एक हाल की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपने अभ्यास पुस्तिका पर रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर इस तरीके का चित्र बनेगा और इसे सॉल्व करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर ये 5वां क्वेश्चन होगा। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सेंटीमीटर में दिया गया, आप इसे मीटर में चेंज कर लीजिएगा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन हो गए, आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्लास कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।